महत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण ए सहस्रम हार ए नरो। आदमी थोड़े लाभ के लिए कई बार बहुत हानि से अन्वित हो जाता है, बहुत हानि उसे उठानी पड़ सकती है। बुद्धिमत्ता वैसे इस बात में है कि नुकसान ज़्यादा और लाभ थोड़ा, ऐसा कार्य आदमी न करे। आप लोग गृहस्थ व्यापार धंधा करते हैं, कहीं दुकान खोलते हैं और ऐसा लगे कि यहाँ तो घाटा होने वाला है, तो दुकान कोई क्यों खोलेगा वहाँ पर। लाभ का सौदा हो तो आदमी कुछ दुकान खोलने का सोच सकता, या किसी रूप में लाभ हो तो वह आदमी काम करे, तो यह समझदारी की बात हो सकती है। थोड़ा आराम मिल जाएगा और बड़े लाभ से आदमी वंचित रह जाए। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे, बाल सखा, बचपन के मित्र थे। अब तो अच्छी जवानी में थे, दोनों के विवाह हो गए, दोनों के परिवार हो गया। एक समय दोनों के जीवन में ऐसा एक साथ आया कि आर्थिक दृष्टि से दोनों गहरे घाटे में पड़ गए। काफी कर्जा हो गया दोनों के। कर्जा उतारना भी मुश्किल लगने लग गया। आगे फिर कर्जा लेना जरूरी कि कुछ आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो कई बड़े बड़े लोगों से वे दोनों मिले कि हम तो बड़े परेशान हैं, आर्थिक तंगी बहुत गहरा गई है। मन में आता है कि इसलिए तो आत्महत्या कर ले, पूरा परिवार ही आत्महत्या कर ले, कैसे जी पाएंगे। एक वृद्ध आदमी ने कहा, रे आत्महत्या की बात झटपट नहीं सोचनी चाहिए, और प्रयास करो। कि बाबा बताओ क्या प्रयास करें। कि देखो, यहाँ से कोई 45-50 कोस की दूरी पर एक मंदिर है, आशापूर्ण देवी का मंदिर है। और वो वृद्ध बोला कि मैं बचपन में वहाँ गया था, बड़ा नामी है मंदिर, तो तुम एक बार प्रयास करो, तुम दोनों उस मंदिर में जाओ, 3 दिन का वो तेला करके, देखो यह मंत्र है देवी का, इसका पाठ करो। अगर देवी प्रसन्न हो जाएगी तो संभव है तुम्हें वरदान दे दे, कुछ सहयोग कर दे, तुम्हारी गरीबी को दूर वो कर सकती है। यह मेरा बचपन में मैं खुद भी गया था और सुना हुआ भी है। तो कहा बाबा ठीक है, आप बड़े वृद्ध आदमी हैं, तो वृद्ध आदमी हैं, गांव के हमारे समझदार आदमी भी कहलाते हैं, तो आपकी बात को हम मानकर मंदिर में जाएंगे। 1-2 दिनों के बाद दोनों रवाना हो गए। चलते चलते कई दिन लगे और आखिर वे उस मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पुजारी और लोग थे, तो वे बोले, साहब 3 दिन हम यहाँ रह करके साधना करना चाहते हैं। कहा भी ठीक है, यहाँ कमरे भी बने हुए हैं, कमरों में रह जाओ। थोड़ा सा किराया लिया, कहते हैं फिर भी तुम कहो तो कोई बात नहीं, किराया नहीं लेंगे, 3 दिन रह जाओ भले, यहाँ जो भी तुम्हें जप तप करना वो करो। उनको फ्री में कमरा दे दिया गया। अब दोनों ने तेला किया और मंदिर में वो मंत्र का जप करने लगे।
नींद बहुत कम ली, भोजन करना नहीं था, 24 तेला पानी पीना नहीं था। काफी समय उनको मिल गया, घंटों घंटों तक लगातार एक आसन में बैठे रहते, जप करते। तेला संपन्न हुआ, चौथे दिन का सूर्योदय हुआ और मंदिर की मूर्ति के पास साक्षात देवी पधार गई। बोली, बोलो क्या चाहिए, बोलो मेरे से क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए। वे दोनों बोले, जगदम्बे आपका आशीर्वाद कृपा चाहिए, बहुत गरीब हैं, आर्थिक तंगी से भयंकर रूप में हम घिरे हुए हैं, कुछ कृपा करो, हमारी गरीबी दूर कर दो। देवी ने अपने ज्ञान से देखा कि इनका भाग्य कैसा है। भाग्य को जान लिया, सोचा प्रयास तो करूं, एक का तो भाग्य ठीक आने वाला है, दूसरे में अंधकार सा दिखाई दे रहा है, फिर भी प्रयास तो करें। देवी बोली, देखो मैं ऐसे तुमको रुपया नहीं दूंगी, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जगदम्बे फरमाओ क्या करना हमको। कि देखो मैं अभी अपना विमान यहाँ मंगवाती हूँ, उस विमान में मैं बैठूंगी, तुम दोनों को भी पीछे बिठाऊंगी, विमान को उड़ाऊंगी और कुछ दूर रत्न द्वीप है, रत्न द्वीप, वहाँ विमान को उतारूंगी, वहाँ बहुत जगह जगह रत्न पड़े हैं। कि ठीक है, जैसा आप कहो हम तो वैसा करेंगे। विमान को बुलाया देवी ने, तत्काल विमान आ गया, देवी बैठी, उन दोनों को बिठाया, विमान को उड़ाया और थोड़ी ही देर में रत्न द्वीप में विमान को उतारा। देवी ने कहा, देखो मैं अभी जा रही हूँ, तुम्हें 3 घंटों का समय दे रही हूँ। यह द्वीप है, कहीं पेड़ है, कहीं कुछ है, कहीं जमीन पर यूँ रत्न भी यहाँ गिरे हुए मिलते हैं। तुमको पुरुषार्थ करना होगा, 3 घंटों का समय है, तुम दोनों इस परिसर में घूमो, रत्न द्वीप में, जहाँ जहाँ चमकते हुए रत्न मिले तुम ले लेना, वे तुम्हारे जो उठाएगा वे रत्न उसके हो जाएंगे। तो मैं अभी एक बार जा रही हूँ। कि ठीक है माता। देवी तो चली गई, पीछे वो दोनों मित्र थे, जो थोड़ा उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, वो बोला, जी मैं थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। छोटे वाला बोला, भैया अभी आराम का टाइम नहीं है, अभी तो परिश्रम करो, यह मौका 3 ही घंटों का समय है। विद्यार्थी की परीक्षा हो, 3 घंटों का वो समय, पेपर, उस टाइम नींद ले ले विद्यार्थी, 3 घंटे नींद में बीत जाए तो फिर क्या होगा उसको। तो वो छोटा बोला, भैया अभी आप श्रम करो, क्यों आप उठाओगे वो ही आपके, मेरे वाले तो आपको मिलेंगे नहीं, आप उठाओगे वो आपके होंगे, आप विश्राम बाद में कर लेना, 15-20 रत्न मिल जाए फिर भले आराम कर लेना, टाइम बचे तो। कहा नहीं, एक बार तो आराम करूँगा, बाद में रत्न खोज लूँगा। कि भाई जी मेरा तो यही निवेदन है, बार बार आप आराम अभी मत करो, अभी श्रम करो, आराम तो बाद में, कभी आराम तो घर जाने के बाद भी कर लेना आप। कहा ठीक है, थोड़ा लेटता हूँ, अभी मैं तो जा रहा हूँ रत्न खोजने। वो एक तो लेट गया, दूसरा मित्र घूमता रहा, जगह जगह कहीं कहीं बड़े अच्छे रत्न पड़े थे, उठाता गया, अपनी पोटली में यूँ करकरा के पोटली भर ली रत्नों से। अब वो घूम घुमा करके जो गेट था उस कैंपस का, वहाँ पहुँचा जहाँ वो मित्र दूसरा सो रहा था। 3 घंटे बीते और वो देवी हाजिर हुई। अरे सोया पड़ा, उठो उठो, उसको उठाया। दूसरा मित्र वहाँ पहुँच गया था। पहले एक मित्र के पास तो खूब रत्न हो गए, दूसरा उठा, अच्छा माता 3 घंटे हो गए। कह रहे मूर्ख भैया, मुझे पूछते हो 3 घंटे हो गए, मेरे पास घड़ी है क्या, तो मैं बताऊं कितने घंटा हो गया। कहा माता पूरे 3 घंटे हो गए हैं, चलो बैठो विमान में।
कि माता मैं तो सो गया, आधा घंटा और मुझे बढ़ाओ। विद्यार्थी कई आधा घंटा और बढ़ा दो उत्तर देने के लिए। देवी बोली ये कोई आधा घंटा नहीं बढ़ता, यहाँ पर एकदम टाइम फिक्स है, अब तो विमान में ही बैठना होगा। विमान में दोनों को बिठाया, उड़ाया, जो जहाँ से विमान से उनको उड़ाया था वही मंदिर के पास वहाँ विमान को उतारा, दोनों को नीचे उतारा और विमान और माता दोनों अदृश्य हो गए। अब वे दोनों मित्र अपने गांव आए, आखिर चलते चलते एक के पास तो खूब धन हो गया, एक रत्न को बेचे तो ही कितना पैसा हो जाए, दूसरे के पास कुछ नहीं, परिश्रम नहीं किया, थोड़े आराम के लाभ के लिए कितना अलाभ में रह गया। आशा पूर्ण देवी ने तो दोनों को वरदान दिया, आशा पूर्ण देवी ने तो दोनों को वरदान दिया। एक मित्र ने भरी पोटली, दूजे ने आराम किया, दूजे ने आराम किया। अवसर खोने, अवसर खोने वाले ने अनुताप किया, अवसर खोने वाले ने अनुताप किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय मानव जीवन पाकर तूने क्या किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय ये थोड़े के लिए, थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान। तो थोड़े से समय के आराम के लिए अवसर खो दिया, था वैसा का वैसा रह गया। जबकि दूसरे एक मित्र ने परिश्रम किया और कितना धन संपन्न बन गया। तो आदमी समय का भी मूल्यांकन करे, अच्छा अवसर मिले, अवसर का लाभ उठाना चाहिए, मिले हुए अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। तो हमारे संत लोग कई बैठे हैं, ये गुरुकुलवास में रहने का अवसर मिल रहा है। गुरुकुलवास में यह भी एक अवसर है, गुरुकुलवास में रहने का, वरना कईयों को कब नारा में भी भेज दिया जाए, कब किसको भेज दिया जाए। पर किसी किसी को तो लंबे काल तक गुरुकुलवास में रहने का मौका मिल जाने। वैसे तो गुरु जहाँ कहे वहीं ठीक है, जहाँ गुरु की दृष्टि तो वहीं सृष्टि। नारा में कहें तो नारा में भी ठीक है, जहाँ रखे वहाँ ठीक है, परंतु गुरुकुलवास में रखा जा रहा है तो मानो एक अवसर दिया जा रहा है, गुरुकुलवास का अवसर। तो उस अवसर का अपने ढंग से लाभ उठाने का प्रयास हो और आचार्यों का आगमन भी हो, वो भी हमारे धर्म संघ के आचार्यों का वर्तमान की परिस्थिति में। तो यह भी अवसर है, उस अवसर का भी अच्छा एक जिंदगी का मौका कि गुरुकुलवास, आचार्यों का आगमन, आचार्य प्रवर का आगमन प्रवास हमारे गांव में हुआ तो विशेष बात है। तो ऐसे सबसे बड़ा मानव जीवन मिलना कितना बड़ा अवसर है।
84 लाख जीव योनियां फिर मानव जीवन मिला है, यह बहुत बड़ा अवसर है। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। आत्मा का कल्याण हो, आत्मा अच्छी बने, संयम तप के द्वारा आत्मा को भावित करने का हम प्रयास करें। साधुपन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, साधुपन सबको नहीं भी आए तो गृहस्थ जीवन में भी जितना जप तप संयम की साधना, साधु साधियों की सेवा उपासना, धार्मिक साधना आराधना, इसमें और नैतिकता अहिंसा, ये सब चीज़ें जीवन में हों, सामायिक आदि की जो भी धार्मिक साधना हो, तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत कल्याण हो सकता है। तो यों चक्रवर्ती भरत जैसा गृहस्थ जीवन में कहाँ शीश महल का आदर्श वो स्थान, कैसे केवल ज्ञान भी हो गया। गृहस्थ वेश या गृहस्थ उस प्रकार के जीवन में ऐसा भावों का ऊर्ध्वारोहण हुआ कि वेश परिवेश जो भी हो, भीतर के भावों में साधुपन भी आ गया और केवल ज्ञान भी हो गया। मरुदेवा माता कहाँ निगोद में रहा हुआ जीव, कहाँ वनस्पति काय में रहा हुआ इतना जीव मानव जीवन मिला। ऋषभ जैसे महापुरुष की माता बनने का मौका मिला और उसी भव में हाथी के होदे पर केवल ज्ञान हो गया और मरुदेवा माता सिद्ध भी हो गई। तो गृहस्थ जीवन के परिवेश में कहीं कहीं ऐसी स्थितियां भी बनती है कि बिना मुख वस्त्रिका बांध करके साधुपना लिए, कोई मुख वस्त्रिका मरुदेवा माता ने कौन सी दीक्षा, ऋषभ भगवान के पास जाकर के करे में बनते सामायंग के पाठ से दीक्षा थोड़ी ली थी, उन्होंने गुरु धारणा की थी क्या कि आपको गुरु, आप मेरे भगवान में, ये मेरा धर्म है, ऐसे गुरु धारणा भी की थी क्या मरुदेवा माता ने। और कैसे वो हाथी के होदे पर एक पशु पर बैठे बैठे केवल ज्ञान और सिद्धत्व को ऊपर प्राप्त हो गई, सिद्ध बन गई। तो ये गृहस्थ जीवन में ऐसे भी कोई कोई प्रसंग बन सकते हैं। गृहलिंगी सिद्ध, गृहस्थ वेश में कोई सिद्ध बन सकता है, पर सामान्य तो संभवतः साधु बनकर साधना करने की व्यवस्था है। और यों भावों में आदमी को कब क्या उत्थान का क्षण प्राप्त हो जाए। राजर्षि प्रसन्न चंद्र वैसे तो साधु के रूप में, पर नरक में जाने योग्य स्थिति भी बन गई और फिर ऊर्ध्वारोहण हुआ तो केवल ज्ञानी भी बन गए। तो गृहस्थ मान लो साधु न भी बन सके तो भावों में शुद्धता रखने का, आचरणों में अच्छापन रखने का, विचारों में विराटता रखने का यह प्रयास हो। जब तप संयम ईमानदारी अहिंसा नैतिकता सामाजिक साधना आदि का क्रम जीवन में चले तो इस मानव जीवन का गृहस्थ भी अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और श्रावक भी तीर्थ है, श्राविका भी तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 तीर्थ जो बताए गए हैं। तो ठीक है, साधु बड़े हैं, साधु बड़े तीर्थ हैं, श्रावक छोटा तीर्थ है, श्राविका छोटी, साध्वी बड़ी तीर्थ है, श्राविका छोटी तीर्थ है। पर है साधक के साधक, साधुओं की श्रेणी ऊंची है, गुणस्थान ऊंचा है, श्रावक श्राविका का गुणस्थान थोड़ा नीचा है। सर्वविरति देश विरति यह अंतर, परंतु देश विरति वाला भी कभी सर्वविरति भी बनता है। देश विरति बना है तो कभी न कभी अवश्य सर्वविरति भी बनेगा ही बनेगा, होगा ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। जो देश विरति बन गया, सम्यक्त्वी भी बन गया, तो कभी न कभी अनंत काल में जो भी सीमा विधि है, कभी न कभी सर्वविरति बनेगा ही बनेगा। तो श्रावक बन गया, देश विरति बन गया, तो साधु तो बनना ही होगा कभी न कभी, आगे के जन्मों में बने कभी बने, साधुत्व तो आएगा ही आएगा, फिर मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें।
आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास परीक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःख
करम जे करन्ति तम्।